अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से तारीख पर तारीख मिल रही है। आज भी मामले में कोर्ट से एक नई तारीख सामने आई। गुरुवार को सुनवाई शुरू होते ही मामले में कई अड़चनें सामने आने के बाद इसे 29 जनवरी तक टाल दिया। इसकी वजह संवैधानिक बेंच पर उठे सवाल और हिंदू पक्षकारों का दस्तावेजों की जांच की मांग करना था। अब मामले की अगली सुनवाई करीब 20 दिन बाद होगी। अयोध्या विवाद को लेकर जब 5 जजों की बेंच का गठन किया गया तो लगा कि अब 10 जनवरी से रोज मामले की सुनवाई होगी। नई बेंच रोज सुनवाई के लिए तारीख तय करेगी, लेकिन आज तो संवैधानिक पीठ को लेकर ही पेच फंस गया। दरअसल सुनवाई शुरू होते ही मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने जस्टिस यूयू ललित के संवैधानिक पीठ में शामिल होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप 1994 में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के वकील रहे थे। यह बाबरी केस से जुड़ा अवमानना का मामला था। इस टिप्पणी के साथ ही उन्होंने संविधान पीठ पर भी सवाल उठा दिया। धवन ने कहा कि ये मामला पहले 3 जजों की बेंच के पास था, लेकिन अचानक 5 जजों की बेंच के सामने मामला आ गया, जिसको लेकर कोई न्यायिक आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन यूपी सरकार के मंत्री हरीश साल्वे ने कहा कि जस्टिस यूयू ललित के पीठ में शामिल होने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का मामला उठाने के बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस मसले से अलग कर लिया है। जस्टिस रंजन गोगोई ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में नए जजों की पीठ गठित होगी, फिर 29 जनवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 4 जनवरी के बाद ही 5 जजों की नई बेंच गठित की गई थी, जिसमें जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एन.वी. रमण, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल थे। लेकिन जस्टिस ललित की जगह कोई और जज शामिल होंगे। आज जहां संवैधानिक पीठ पर सवाल उठे, तो वहीं हिंदू महासभा के वकीलों ने भी इस मसले से जुड़े दस्तावेजों के अनुवाद की जांच की मांग की। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए, उनमें कुल 18,836 पेज हैं। अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू और गुरमुखी में लिखे दस्तावेजों का अनुवाद कर आज कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन वकीलों ने कहा कि जिन पार्टियों ने इन दस्तावेजों का ट्रांसलेशन किया है, उसकी पुष्टि होनी भी जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पुष्टि को भी 29 जनवरी तक पूरा करने को कहा है, यानी अब 29 जनवरी तक जनता को फिर इंतजार करना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।